सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एग्ज़ाम में आए हुए ऐसे टॉप 50 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सभी क्वेश्चन हिस्ट्री पे बेस होने वाले हैं, यानी हिस्ट्री सब्जेक्ट में पूछे गए ऐसे 50 क्वेश्चन जो रेलवे में रिपीटेड पूछे जा चुके हैं। सो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो गाइस, शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की, जो कि हिस्ट्री पे है। सो सबसे पहला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ये क्वेश्चन आरआरबी 2003 में पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास। हड़प्पावासी कपास वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सो राइट आंसर इज कपास। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? क्वेश्चन आरआरबी यानी रेलवे 2004 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ईंटों से। सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सो इसका पेपर में आया हुआ है, आरआरबी 2003 के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिंध में। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में, जो कि अभी पाकिस्तान में स्थित है। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? सो इसका पेपर में आया हुआ ये आरआरबी 2005 में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में पूछा गया ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लोथल। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर लोथल था। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? आरआरबी 2003 का ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था दयाराम साहनी। गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आरआरबी यानी रेलवे के अलावा और भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार। सो अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? सो आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला नाम से भी जाना जाता है। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आरआरबी में 2 बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था मोहनजोदड़ो। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान में मिला है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा स्थान से मिला है। अगला सवाल, वेदों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 4। वेदों की संख्या कुल 4 है। अगला सवाल, भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद। भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। अगला सवाल, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आया हुआ है। आरआरबी 2005 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सामवेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला सवाल, प्रथम विधि निर्माता कौन है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मनु। प्रथम विधि निर्माता है मनु। अगला सवाल, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है?
क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न आया हुआ है। सो वो है ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। अगला सवाल, पुराणों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 18। पुराणों की कुल संख्या है 18। अगला सवाल, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रकृति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना था। अगला सवाल, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इंद्र के लिए। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला सवाल है, शूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 का ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से संबंध है शुल्क सूत्र का। अगला सवाल, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अगला सवाल है, उपनिषद पुस्तकें किस पर है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दर्शन पर। उपनिषद पुस्तक जो है वो दर्शन पर आधारित है। अगला सवाल, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? क्वेश्चन आरआरबी 2006 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा। चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। याद में रख ले, क्वेश्चन रिपीट होता है, आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अगला सवाल है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये क्वेश्चन आरआरबी 2004 में पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से याद में रख ले। ये क्वेश्चन रेलवे के अलावा भी और भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अगला सवाल है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आदि काव्य दिया जाता है रामायण को। आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है रामायण को। अगला सवाल, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पुराण। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। अगला सवाल, नंद वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन आगे भी पूछा जा सकता है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महापद्यनंद। नंद वंश का संस्थापक था महापद्यनंद। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अच्छी तरह से इसे याद में रख ले आने वाले पेपर के लिए। अगला सवाल है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 के पेपर में ये आया हुआ प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है 2 बार पेपर में रेलवे के अलावा भी। अगला सवाल है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गिरिव्रज राजगृह। मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिव्रज राजगृह। अगला सवाल, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? क्वेश्चन आरआरबी 2001 का प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। अगला सवाल है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय
गोत्र में हुआ था? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में और 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जांत्रिक। महावीर का जन्म जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पेपर में। अगला सवाल है, महावीर की माता कौन थी? क्वेश्चन आरआरबी 2002 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, त्रिशला। महावीर की माताजी का नाम था त्रिशला। अगला सवाल है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में पूछा गया ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय था नालंदा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद में रख लेना है। अगला सवाल है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में और 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर में। बुद्ध ने कुशीनगर स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। अगला सवाल है, किस शासक ने विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी 2005 के पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। धर्मपाल एक शासक था जिसने विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला सवाल है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी में। महावीर भगवान की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। अगला सवाल, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। मठ और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे। अगला सवाल, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में और 2005 में ये पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। अगला सवाल, बोधगया कहाँ स्थित है? क्वेश्चन रेलवे 2003 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। बोधगया जो है वो बिहार राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, जातक किसका ग्रंथ है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म का। जातक जो है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। अगला सवाल, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना की गई थी सारनाथ में। अगला सवाल है, महावीर का मूल नाम क्या था? क्वेश्चन आरआरबी 2003 के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वर्धमान। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है पेपर में। सो अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अगला सवाल है, किसे एशिया का रोशनी कहा जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। अगला सवाल, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन आरआरबी 2004 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चालुक्यों सोलंकियों द्वारा। चालुक्य या सोलंकियों द्वारा दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला सवाल है,
जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 24वें। जैन परंपरा के अनुसार महावीर 24वें तीर्थकर थे। अगला सवाल, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न आया हुआ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अहिंसा। जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है वो अहिंसा है। अगला सवाल, जियो और जीनोदो किसने कहा था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। अगला सवाल, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन आरआरबी 2007 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। अगला सवाल, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? क्वेश्चन आरआरबी 2007 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सांची में। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है सांची में। सो गाइज़, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे टोटल 50 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर ये पेपर में पूछे जाते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि मैं अब रेलवे में पूछे जाने वाले, खास रेलवे में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले पेपर के लिए। सो चैनल के साथ बने रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे। मिलता हूँ अब अगली वीडियो में।